30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन, 23 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया, 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह और अब 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई अमल में लाई है। इस मामले में ये 16वीं गिरफ्तारी है। ये पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की आधी सरकार तो जेल में है। इसी पर सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर हो रही है। कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से 1 बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका स्पष्ट स्टैंड है कि दिल्ली सीएम जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर की आप नेता और शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? इसे समझने के लिए जेल मैनुअल को समझना होगा। सभी को पता है कि जेल के नियम सख्त होते हैं। जेल में कैदी को कोई विशेष अधिकार नहीं होता और कोई मीटिंग भी नहीं हो सकती। जेल में सिर्फ कोर्ट की इजाजत से सिर्फ लीगल असिस्टेंट के दस्तावेजों पर ही दस्तखत किए जा सकते हैं। जेल में रहते किसी फाइल पर साइन किया तो उसे अवैध माना जाता है। दूसरा, जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में 2 बार कैदियों से मुलाकात हो सकती है। कैदी को 10 लोगों के नाम देने होते हैं जिनसे वो मुलाकात करना चाहता है। मुलाकात के लिए टेलीफोन के जरिए बुकिंग करनी होती है, जिससे टाइम और तारीख तय होती है। एक बार 3 मुलाकात जेल में आकर मिल सकते हैं। मुलाकात के दौरान खिड़की की एक तरफ कैदी होता है और दूसरी तरफ मुलाकात करने वाले लोग होते हैं। बीच में आयरन ग्रिल और जाली होती है। कैदियों से मुलाकात सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक हो सकती है। जेल सुपरिटेंडेंट ही मुलाकात का समय तय करता है। तीसरा ये कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। भारत के संविधान में भी इस परिस्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है और जेल से ही सरकार को चला भी सकता है। और इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे में केजरीवाल कैसे सरकार चलाएंगे, इस पर संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।